पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद पुलिसकर्मियों को दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर परेड की सलामी ली। शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों के एक एक सदस्य को दी जाएगी सरकारी नौकरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर की घोषणा। पराली प्रबंधन के लिए प्रदेश सरकार ने किसानों को प्रति एकड़ 1000 रुपये प्रोत्साहन राशि देने का किया फैसला। और देश भर में कोरोना से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी जारी। रिकवरी दर बढ़कर 88.81% हुआ। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। आज पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर देश मातृभूमि और देशवासियों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले पुलिस के रणबांकुरों को याद कर रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि पुलिस स्मृति दिवस पूरे भारत में हमारे पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों को आभार व्यक्त करने का दिन है। अपने कर्तव्य पालन के दौरान शहीद हुए सभी पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि देते हैं। उनके बलिदान और सेवा को हमेशा याद किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर अपनी ड्यूटी के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर गृह मंत्री ने परेड की सलामी ली। आपको मोदी सरकार की ओर से आश्वस्त करना चाहता हूं, आप देश को संभालिए, देश की आंतरिक सुरक्षा को संभालिए। नरेंद्र मोदी सरकार आपके और आपके परिजनों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेगी, जागरूक रहेगी और प्रतिबद्ध भी रहेगी। मानव बल के साथ टेक्नोलॉजी को जोड़कर देश की सीमाओं को अभेद बनाना वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए और इस पर गृह मंत्रालय बहुत डिटेल काम कर रहा है। मुझे आशा है कि आने वाला परिवर्तन भी हमारे बहादुर जवान स्वीकारेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे और टेक्नोलॉजी और तत्परता दोनों का मिलान करते हुए हम देश की सीमाओं को सुरक्षित कर पाएंगे। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज पंचकुला वॉर मेमोरियल पर माल्यार्पण कर पुलिस शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 50 पुलिस कर्मियों के परिवारों के एक सदस्य को 1 नवंबर 2020 तक एक्स ग्रेशिया योजना के तहत सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दिन हरियाणा पुलिस और भारतीय पुलिस के उन बहादुर बेटों को समर्पित है जिन्होंने देश की एकता व अखंडता तथा देश के नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है। उन्होंने कहा कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों की देखभाल करे। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए कोरोना वॉरियर्स के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए हरियाणा पुलिस की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि 2500 से अधिक पुलिसकर्मी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए कोरोना से प्रभावित हुए हैं। का दिन ये पुलिस के उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनकी स्मृति में ये दिन मनाया जाता है। जैसा इस बार वर्ष भर में 264 पुलिस के शहीद ऐसे हुए हैं, उन सबको आज हमने श्रद्धांजलि अर्पित की है। इन 264 में 2 पुलिसकर्मी हरियाणा के भी रहे हैं जो सोनीपत जिले के अंदर पिछले दिनों के अंदर असामाजिक तत्वों से मुठभेड़ के अंदर मारे गए थे। उनके अंदर एक एसपीओ थे और एक हमारे पुलिस के सिपाही। पुलिस के सिपाही को सामान्यतः ऐसी घटना में 30 लाख रुपए उनके परिवार को एक राशि दी जाती है और जो एसपीओ हैं उनकी राशि कम होती है, लेकिन आज हमने घोषणा की है कि उस एसपीओ को भी उस सिपाही के बराबर 30 लाख रुपया ये दिया जाएगा। आज के इस अवसर पर ऐसे शहीद हुए जितने भी सिपाही हैं देश भर के, उन सबको मैं अपनी ओर से हरियाणा सरकार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पराली प्रबंधन के लिए सरकार ने किसानों के हित में निर्णय लेते हुए पराली की गांठें बनाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 1000 रुपये उनके खाते में देने का फैसला लिया है।
सिरसा कृषि कल्याण विभाग के अधिकारी डॉक्टर बाबूलाल ने बताया कि किसान धान की फसल निकालने के बाद पराली की गांठें बनाकर उसे गौशाला या किसी अन्य संस्थान को बेचता है तो सरकार उसे 1000 प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि देगी। किसानों को पराली बेचने के बाद बिलों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा। किसान भाई जो गांठें बनाएंगे वो गांठें या तो गौशाला में दे देंगे, तो गौशाला में उसकी स्लिप कट जाएगी, पर्ची कट जाएगी। और अगर किसान भाई जो आइडेंटिफाई लैंड की हुई है पंचायत में, पंचायत पे भी दे सकते हैं, तो ग्राम पंचायत उसको सर्टिफिकेट जारी कर देगी कि किसान ने इतनी एकड़ की पराली यहाँ रखी है, तो उसको स्लिप मिल जाएगी और उसके खाते में उसी एकड़ के हिसाब से 1000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से मिल जाएंगे। किसानों ने बताया कि सरकार द्वारा जो पराली न जलाने को लेकर अभियान शुरू किया गया है वह सराहनीय है। उन्होंने कहा कि पराली को भूमि में ही मिश्रित कर अच्छी पैदावार ली जा सकती है। किसानों ने इस पहल के लिए सरकार का धन्यवाद किया। सबसिडी तो सानू सुपर सीडर दिता जी, 50% सबसिडी है। नहीं ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਰਾਜੀ। ਫਾਰਮਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਫਾਰਮ ਇਸ ਡੇਟ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰਾਂ ਦੇ। ਹਜੇ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਆ, ਪਾਸ ਠਹਿਰ ਕੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 20 ਦਿਨਾਂ। ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਉਂਸ ਦੇ ਵੀ ਕੁਆਟਰ ਮੰਗਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ, ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ 1000 ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3000 3500 ਰੁਪਇਆ 4000 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2500 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतरीन नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कोरोना से 67,95,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद रिकवरी रेट बढ़कर 88.81% हो गया है। देश में मृत्यु दर घटकर 1.51% रह गई है। पिछले 24 घंटे में 61,000 से अधिक कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना से ठीक होने वाले का आंकड़ा 1,40,000 से अधिक हो गया है। रिकवरी रेट भी बढ़कर 92.29% हो गया है, जबकि मृत्यु दर घटकर 1.09% रह गई है। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने भिवानी में जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों के मुकाबले प्रदेश में किसानों के हित में बेहतरीन फैसले लिए जा रहे हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों को समृद्ध बनाने के लिए ड्रिप सिंचाई और बिजली पर अन्य राज्यों से अधिक सब्सिडी दी है। हरियाणा प्रदेश पंजाब व राजस्थान के मुकाबले किसान को अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि भाजपा बड़ौदा उपचुनाव में पहले से बेहतर प्रदर्शन करेंगी। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकाल में पूरे प्रदेश भर में समान रूप से विकास कार्य हुए हैं। चीज़ हमारी है, डायरेक्ट हम पेमेंट किसान के खाते में कर रहे हैं। ड्रिप इरिगेशन की सब्सिडी सबसे ज़्यादा है, बिजली के बिलों की सब्सिडी सबसे ज़्यादा है, परचेज मंडियों में सबसे ज़्यादा चल रही है और सबसे ज़्यादा हमने मुआवजा दिया है। सबसे ज़्यादा जो ओलावृष्टि का खराबे का मुआवजा हमने दिया है। फसल बीमा योजना को बड़े ज़ोरदार ढंग से लागू किया है। हरियाणा सरकार किसान हित में जितना फैसला करते हैं उतना देश में और कोई सरकार नहीं करती। समीकरण राजनीति कुछ नहीं बदलते। बहुमत की सरकार है, कल्याणकारी काम कर रही है और समीकरण विकास के बदल सकते हैं। और बड़ौदा वासियों को समझ में आ गया है कि हरियाणा सरकार बड़ौदा को आगे बढ़ाना चाहती है, तरक्की करना चाहती है। दुनिया भर की योजनाएं हैं, एक्सप्रेसवे यहाँ पर है, IMT यहाँ पर आ रही है, यूनिवर्सिटी यहाँ पर आ रही है, पीने के पानी की समस्याओं का समाधान है, धान का मिल यहाँ पर आ रहा है। ये सारी चीज़ योजनाएं आ जाएंगी तो बड़ौदा ज़रूर बदल जाएगा।
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कैथल में एक अभिनंदन समारोह में कहा कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रदेश सरकार कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानूनों से किसानों के साथ साथ आड़तियों को भी आर्थिक आज़ादी मिली है। ओपी धनखड़ ने कहा कि केंद्र व हरियाणा सरकार किसानों की सच्ची हितैषी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को मुआवजे के रूप में 5,700 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है और सरकार द्वारा किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदने की व्यवस्था की गई है। कम हुआ तो किसान का खरीदेगा कौन? सवाल ये है, सवाल कानून नहीं है, खरीदने कौन जाएगा? मैं हरियाणा के किसान का बाजरा, मेरी सरकार हरियाणा के किसान का बाजरा 2150 में खरीद रही है। कैप्टन साहब आपको एक दाना भी नहीं खरीदे, वहां तो 1200 का भाव है, हम 2150 खरीद रहे हैं। तेरे कानून में मजा आता अगर तू ये लिखता कि कोई खरीदार नहीं होगा तो एक एक दाना मैं खरीदूंगा, और ना ये कानून किसानों के लिए धोखा है। सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि नए कृषि कानूनों से किसान की आय बढ़ेगी और उनके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव होगा। उन्होंने कहा कि इन कानूनों से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कृषि के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पास किया, ये किसान के आय के अंदर एक क्रांतिकारी कदम है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जब इस बिल के ऊपर लोकसभा के अंदर चर्चा हो रही और माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने इस कोरोना वैश्विक संकट के अंदर भी 4 घंटे का समय तय किया, परंतु ये किसान की आय की बढ़ोतरी का सवाल था, किसान की मजबूती का सवाल था। इस बात के ऊपर आदरणीय धनखड़ जी पूरी डिटेल के अंदर आपके बीच में बात रखने वाले, और हम सब का ये दायित्व है कि इस झूठ को जो आदरणीय धनखड़ जी ने कहा कि हम ये झूठ नहीं बिकने देंगे। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। ग्रामीण एवं विकास मंत्रालय किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में कारगर कदम उठा रहा है। मंत्रालय द्वारा जिला स्तर पर अग्रणीय बैंक प्रबंधन कार्यालय में खेती के साथ साथ पशुपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रामीण लोगों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वे डेयरी व्यवसाय में पारंगत होकर खेती के साथ साथ पशुपालन को भी बढ़ावा दे सके। जींद के एलडीएम राकेश वर्मा ने बताया कि प्रशिक्षण के बाद प्रमाण पत्र भी दिया जा रहा है, ताकि प्रशिक्षणार्थी प्रमाण पत्र के आधार पर बैंक से ऋण प्राप्त कर अपना रोजगार शुरू कर सके। उन्होंने कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने के प्रधानमंत्री के सपने को पूरा करने की दिशा में यह कदम उठाया गया है। प्रशिक्षण के निदेशक ठाकुरदास वर्मा ने बताया कि ग्रामीण काफी लगन के साथ प्रशिक्षण लेकर स्वरोजगार को अपना रहे हैं। ऐसा स्टेट है जहां पर डेयरी फार्मिंग का बहुत स्कोप है, और इस स्कोप को हर एक प्रत्येक वो गरीब तबके व्यक्ति के लिए, क्योंकि सरकार की जो है, हरियाणा सरकार की प्राथमिकता जो है इस उद्योग को बढ़ाने के लिए है। और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, विभिन्न योजनाएं होती हैं, उस योजना में किसी भी योजना के अंतर्गत ये प्रशिक्षण प्राप्त कैंडिडेट्स जो होते हैं उनको कवर करके, किसी भी प्रधानमंत्री की योजना में कवर करके उनको ऋण वितरित किया जाता है। यहाँ पे हमारे प्रशिक्षण संस्थान में गांव से जो गरीब हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। उनको 61 तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे वो अपना स्वरोजगार चला सकें और उसको फिर उद्योग में भी स्थापित कर सकें। इससे वो अपनी आय अर्जन करने के साथ साथ स्वरोजगार बनाएं, उसके साथ कैसे उद्यमी बने, उनको यहाँ पर एक एंटरप्रेन्योरशिप जो वो अपना उद्यमी कैसे बन सकते हैं और वो अपने उसमें असफल ना रहें। प्रशिक्षण ले रहे लोगों ने भी इसे सरकार की सराहनीय पहल बताया और सरकार का धन्यवाद किया। यहाँ पर 10 दिन की क्लास लगी है। डेयरी फार्मिंग एवं वर्मी कंपोस्ट के बारे में यहाँ पर हमें विस्तार से बताया जा रहा है। हमें यहाँ पर डेयरी एवं पशुपालन के बारे में
जितनी भी हो सकी सारी जानकारी प्रदान करने के लिए यहाँ पर डॉक्टर साहब भी आए और भी स्टाफ ने हमें सारी तरह की जानकारी दी। डेयरी फार्मिंग एक वर्मिंग कंपोस्ट की 10 दिन की ट्रेनिंग की है, जिसमें हमें स्वरोजगार के बारे में बताया गया है कि कैसे हम पशुओं को पालकर अपना काम चालू कर सकते हैं और छोटी सी डेयरी से हम बड़ी डेयरी तक कैसे इसको विकसित कर सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद पुलिसकर्मियों को दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर परेड की सलामी ली। शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों के एक सदस्य को दी जाएगी सरकारी नौकरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर की घोषणा। पराली प्रबंधन के लिए प्रदेश सरकार ने किसानों को प्रति एकड़ 1000 रुपये प्रोत्साहन राशि देने का किया फैसला। और देश भर में कोरोना से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी जारी। रिकवरी दर बढ़कर 88.81% हुआ। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।